हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उनके बारे में मैं बात करूंगा। और आपको एक बात और ज़रूर बताऊंगा मैं कि मैं यहाँ जो चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ वो वे क्वेश्चन होंगे जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी या एसएससी या अधिकतर मान के चलिए आपके ग्रुप डी में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ मैं पढ़ाऊँगा। और जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके इसलिए आप क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद देख लेना कि मैं कितना काम का पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको खुद को महसूस हो जाएगा। और जितना भी मैं मेरी तरफ से पढ़ाऊँगा वो पूरी कोशिश ये है कि आपको ग्रुप डी में उसमें से पूरे पूरे चांस रहे कि आपको प्रश्न मिलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि ये जो टॉपिक आपके लिए कितना अच्छा है। देखिए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी बहुत बार अभी रिपीट हो, आपको पता होगा, सबको पता होगा कि गांधी जी के बारे में बार बार पूछा गया है। तो देखिए शुरू करते हैं। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? तो एकमात्र गांधी जी क्या एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष रहे थे? तो वो कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? ये अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन। अब बेलगांव अधिवेशन की मैं बात करूं तो आपको पूछ सकता हूं कि ये बेलगांव अधिवेशन था कौन सा? बेलगांव। तो ये बेलगांव है कहाँ? तो आप बोल सकते हो कि दोस्तों ये कर्नाटक में पड़ता है। पूछ सकता है, बेलगांव न देके कर्नाटक, ये पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कर्नाटक में पड़ता है। कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 1924 में हुआ था। आपको पूछ सकता है कि कौन से नंबर का था? तो दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था वो 40वें नंबर का अधिवेशन था। अब ये तो हो गई इस प्रश्न की बात। अब इन चारों जो ऑप्शन में चारों दिए हुए उनके बारे में मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा कि मैं जो अधिकतर पढ़ाता हूँ उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ कि जो भी ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हरिपुरा और त्रिपुरी का संबंध किससे, अगर आपको पता होगा, हरिपुरा और त्रिपुरी का संबंध है 1938 और 1939 का संबंध है। देखो क्या है कि जो दोनों सन थी, इनों में जो हरिपुरा है वो 1938 में होता, त्रिपुरी होता 1939 में। सुभाष चंद्र बोस थे, वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे दोनों बार। कब? सुभाष चंद्र बोस इन दोनों अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। तो पूछ सकता है एग्जाम में, 100% चांस है कि सुभाष चंद्र कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। आपको हरिपुरा त्रिपुरी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और ये बात जरूर ध्यान रखना कि गांधी जी के और सुभाष चंद्र के विचार नहीं मिलते थे, इसलिए 1939 में गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। अब देखिए सूरत अधिवेशन की बात करें तो सूरत अधिवेशन का संबंध है वो किससे है? देखिए अधिकतर क्वेश्चन ये एसएससी में पूछा गया है कि सूरत अधिवेशन, देखो जो कांग्रेस का था, कांग्रेस का प्रश्न है तो देखो कांग्रेस की बात करें, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, मतलब कांग्रेस दो दलों में था, नरम दल और गरम दल। तो ये कब बटा? तो 1907 में कौन सा अधिवेशन होता? 1907 में कांग्रेस अधिवेशन होता। इसमें ये दोनों मतलब सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। इसमें कांग्रेस में क्या हुई? फूट पड़ गई। तो फूट पड़ने के कारण यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ 1907 में फूट पड़ गई। अब मैं बात करूँ, अगर आप पूछोगे, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन 1907 में फूट पड़ी, तो देखो अगर ये क्वेश्चन अधिक बार इस एनटीपीसी में रिपीट हुआ है कि कांग्रेस थी, जो गरम दल और नरम दल दोनों थे, उनका पुनर्मिलन कब हुआ? क्या पुनर्मिलन कब हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1916 में इनका वापस पुनर्मिलन हुआ था। किसके कारण? देखो 1916 से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसकी? होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और किन्होंने की थी? एनी बेसेंट। किसने? एनी बेसेंट और तिलक ने। किसने? एनी बेसेंट और तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ तक तिलक भी लिख लीजिए, तिलक ने। तो इसी वजह से यहाँ पे 1916। अच्छा कौन सा अधिवेशन था ये आपको पूछ सकता है कि जो ये अधिवेशन हुआ था 1916 में, तो दोस्तों ये था कौन सा? लखनऊ अधिवेशन था। इनमें इनों का पुनर्मिलन हुआ था। आगे देखिए, अब मैं बात करूंगा गांधी जी की। वापस आते हैं गांधी जी के बारे में। तो यहाँ बात करेंगे कि गांधी जी का, देखो सबसे पहले माता का नाम, देखो यहाँ पे पूछा हुआ है, एसएससी वगैरह में पूछा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुतली बाई माता का नाम था, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करूँ पिता का नाम, तो ये तो आपको पता होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी लगाते हैं, तो पिता का नाम क्या हो जाएगा? मोहनदास गांधी, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो,
यहाँ बात करें इसका पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? कस्तूरी, सॉरी कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी, यहाँ कस्तूरबा कर लेना, कस्तूरबा गांधी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो गांधी जी का जन्म कब हुआ, अब इस डिटेल पूरी देखोगे आप। गांधी जी का देखो, गांधी जी के जन्म की बात करें तो आपको पता होगा, जन्म सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। अब एक बात यहाँ आती है कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, तो 2 अक्टूबर 1904 को एक व्यक्ति और थे जिनका जन्म हुआ था। वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो यहाँ आप समझ लेना कि लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन रेल मंत्री रहे थे? ठीक है, ऐसा भी एक क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है कि ऐसे कौन से रेल मंत्री हुए जिन्होंने दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया। तो वो पहले मंत्री थे कौन से, अभी तक पहले हो या आखिर हो, यही थे कि इन्होंने जो दुर्घटना होने के कारण, ट्रेन दुर्घटना होने के कारण लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब देखिए गांधी जी के जन्म की बात हो गई। अब यहाँ देखोगे कि गांधी जी के जन्म के बाद कि गांधी जी अफ्रीका गए थे। कब गए थे? तो गांधी जी दोस्तों अफ्रीका गए थे 1893 में। और प्रथम सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं, अपने जीवन में प्रथम सत्याग्रह किया तो वो भी दोस्तों गांधी जी ने अफ्रीका में ही शुरू किया था। प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? अफ्रीका में। ये भी ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया, तो अफ्रीका में किया था। क्यों किया था? तो वो काले गोरे का भेद था, आपको पता होगा कि गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था कि काला व्यक्ति, इसलिए तो वहाँ पे ये इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। अब देखिए हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है कि गांधी जी वापस कब लौटे। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। अब देखिए आपको यहाँ पूछा जाता है कि दोस्तों प्रवासी जो दिवस है वो कब बनाया जाता है। तो दोस्तों वो प्रवासी दिवस इसी 9 जनवरी को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कि गांधी जी विदेश से अपने देश लौटे थे, इसलिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 तो सन हो गई, पर 9 जनवरी को बनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रवासी दिवस कब और क्यों बनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी अपने देश लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को 1915 को। तो डेट है ये जो 9 जनवरी है, इसी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ देखो बात आ रही है तो यहाँ एक और बात कर लेता हूँ मैं। 30 जनवरी 1948, कितना? 1948 को गांधी जी क्या हुए थे? गांधी जी क्या हुई? मृत्यु। तो दोस्तों इसी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में बनाया जाता है। पूछ सकता है शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो गांधी जी की याद में मनाया जाता है। शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को बनाया जाता है। ये आपके यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे देखिए, इसमें देखेंगे। अब देखिए गांधी जी वापस जो लौटे थे तो वो 9 जनवरी 1915 को लौटे। अब पूछ सकता है कि जो साबरमती आश्रम है वो कब, उसकी स्थापना कब हुई? साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये देखो, साबरमती आश्रम की स्थापना करूँ तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। और आगे देखो, अगर बात करूं कि पहला सत्याग्रह इंडिया में, जो प्रथम सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में, तो वो दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा? 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। अब ये चंपारण कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये बिहार में पड़ता है चंपारण। ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि 1917 में गांधी जी ने, देखो अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो स्टेप वाइज स्टेप पढ़ा रहा हूँ। 1915 में 9 जनवरी 1915 में गांधी जी आए अफ्रीका से। 1916 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, साबरमती नदी के किनारे। अगला देखिए, 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, भारत में आकर पहला सत्याग्रह। अब 1900, यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए 1919 आता है एक। 1919 को आप जानते होंगे कि रोलेक्ट एक्ट आया था। रोलेक्ट एक्ट, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था ना दलील ना अपील। ठीक है, इसमें तो ये किससे संबंधित है? ना दलील ना अपील, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये गांधी जी ने कहा था। किसके बारे में? रोलेक्ट एक्ट के बारे में। अब देखिए आ जाती है सन 1920। तो 1920 का आपको पता होगा असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन से संबंधित है 1920। तो गांधी जी ने, किसने असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो गांधी जी ने 1920 में। और इसी
को 1922 में पोस्टपोन मतलब स्थगित करना पड़ा था, वापस बंद करना पड़ा 1922 में। क्यों करना पड़ा? कि चोरा चोरी कांड हो गया था। क्या? चोरी चोरा कांड के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखना, चोरी चोरा कांड के कारण इसको स्थगित करना पड़ा था। अब आगे देखिए 1900, यहाँ चलिए 1924 की बात कर रहे हैं। तो 1924 में आपको पता है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें बेलगाम अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष गांधी जी रहे थे। बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में है, कर्नाटक में जगह है, ठीक है, बेलगाम। तो वहाँ उसके अध्यक्ष रहे। कौन से नंबर का? 40वें नंबर का अधिवेशन था, ये पूछ सकता है आपको। आगे देखिए, यहाँ देखेंगे कि 1900, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि देखो 26 27, यहाँ देखो 28 है, इसमें 29 में देखिए 1929 की बात करूं तो यहाँ देखिए सबसे पहले 1929, यहाँ सबसे पहले देखो, ये तो प्रश्न गांधी जी से संबंधित नहीं, पर बात करूंगा, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट होता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई। तो ये दोस्तों, ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में, और लाहौर अधिवेशन था। कौन से अधिवेशन में? 1929 लाहौर अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष थे, इस कांग्रेस अधिवेशन के 1929 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे नेहरू। ये ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ? 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू। अब देखिए आगे बात करिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये देखो 1929 की आ जाती है। देखो 1930 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार फिर बताऊँगा आपको। देखो 1931 का संबंध किससे है? तो देखो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। किसा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो इसी में गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था 1931, दूसरे नंबर का गोलमेज अधिवेशन था, सम्मेलन था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, और तीसरा हुआ 1932 में। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो वो भी दोस्तों 1931 में हुआ था। क्या? गांधी इरविन समझौता, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। और 1932 का मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ 1932 आ जाते। देखो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये जुड़ते जाएंगे एक दूसरे से, तो पूरी जो हिस्ट्री एक ही क्वेश्चन में बनती जाएगी धीरे धीरे। तो 1932 का संबंध की बात करें तो ये है पूना पैक्ट समझौता। 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट समझौता। अब ये किसके हुआ था? तो 1932 में जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था वो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य, ये ध्यान रखना है, अंबेडकर के मध्य। अब आगे देखिए, आगे बात करें तो देखिए 1934 से कोई खास है नहीं इसमें क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए ये बात करते हैं हम कि 1940 की। देखो 1940 में एक बार ये ध्यान रखो कि 1940 में सबसे पहले जो पाकिस्तान की मांग की गई थी तो 1940 में की गई थी, 1940 में। अब यहाँ छोड़ दो इसको। अभी यहाँ देखो 1942 आती है, इसमें असहयोग जो करो या मरो का जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो वो किसने चलाया था? गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया? कब दिया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दोस्तों गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अब देखिए, अब अगर देखो अब आगे कोई इतना खास क्वेश्चन बनते नहीं है, डायरेक्ट हम बात करेंगे 30 जनवरी की। गांधी जी की मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो जाती है। गोडसे द्वारा गोली चलाकर इनको मतलब गोली चलाई जाती है। तो यहाँ पे इनकी मृत्यु होने का 30 जनवरी को मृत्यु होती है, तो 30 ही जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर दोस्तों कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो मैं आपको अगले जो वीडियो बनाकर आप उसमें डाल दूंगा। और अगर दोस्तों आपको ये पसंद आया हो वीडियो, जो नॉलेज आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।